दिस इज सुभाष शर्मा। पुनः स्वागत करता हूं मैं आप लोगों का आज के इस प्रैक्टिस सेशन में। और ये जो प्रैक्टिस सेशन है पुनः आपका एक्टिव से पैसिव और पैसिव से एक्टिव पर आधारित है। देखिए, जब हम इसका पहला पार्ट और दूसरा पार्ट आपको दिए हैं तो आपने देखा होगा कि उसमें आपको बहुत इंप्रूवमेंट मिला होगा अपने अंदर। और आज हम जो है वो तीसरा पार्ट आपके सामने लेकर के हाजिर हैं। तो चलिए हम शुरू करते हैं। और जैसा कि आप देख पा रहे हैं अपनी स्क्रीन पर कि जो फर्स्ट सेंटेंस है वो इंपेरेटिव का लेट टाइप दिया है कि लेट मी रन हियर, यानी कि मुझे यहां दौड़ने दें। तो देखिए, जब उसने बोला कि मुझे यहां दौड़ने दें तो श्योर है कि इसके अंदर जो ऑब्जेक्ट है वो तो हमें दिखाई नहीं देता, क्योंकि जो मी है वो ऑब्जेक्टिव केस है लेट के बाद में। तो अब हम इस प्रकार के वाक्यों को किस प्रकार से बनाते हैं आप उसे समझ लीजिए। लेट मी रन हियर। तो देखिए, यहां पर जो फर्स्ट सेंटेंस है वो कहेगा कि आई मे बी अलाउड टू रन हियर। I may be allowed to run here, यानी कि मुझे परमिशन दी जा सकती है यहां दौड़ने की आपके द्वारा। तो लेट मी रन हियर, मुझे दौड़ने दे, यानी कि मुझे परमिशन दी जानी चाहिए किसके द्वारा? आपके द्वारा। तो दी जा सकती है, मे बी आ गया। सेकंड को देखते हैं, डोंट क्राई। अब जब यहां पर बात आ रही है डोंट क्राई तो प्रेजेंट इंडेफिनिट नहीं है ये, इसे कभी आप डोंट से प्रेजेंट इंडेफिनिट समझ ले। ये यहां पर इंपेरेटिव सेंटेंस है डोंट क्राई, यानी कि चिल्लाओ मत। जब हम इस प्रकार के वाक्य को कन्वर्ट करते हैं पैसिव वॉइस में कि जिसमें ऑब्जेक्ट नहीं होता, तो मैंने आपको बताया था कि वहां पर यू आर ऑर्डर्ड हो सकता है, यू आर एडवाइज्ड हो सकता है और यू आर फॉरवर्ड भी हो सकता है। तो पहले हम इसे ऑर्डर से बनाते हैं, यू आर ordered, you are ordered not to cry। आपको आदेश दिया जाता है न चिल्लाने का। देखिए, हम इस वाक्य को और में भी बना सकते हैं, और जब हम इस वाक्य को और में बनाएंगे तो श्योर है कि हम इसे कैसे बनाएंगे? यू आर फॉरबेड, यू आर फॉरबेड, यानी आपसे मना किया जाता है। You are forbade to cry, you are forbade to cry। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं कि अगर हम ऑर्डर का इस्तेमाल ना करें वहां पर तो नेगेटिव को हम फॉरवर्ड में चेंज कर देते हैं। चलिए नंबर 3, द फ्रूट टेस्ट्स स्वीट। अब वो कहता है कि जो फल का जो स्वाद होता है वो कैसा होता है? वो मीठा होता है। तो द फ्रूट टेस्ट स्वीट, मैंने भाग 2 में आपको बताए थे इस प्रकार के कुछ ओरल वाक्य है, तो अब उसी पर ही आधारित है। द फ्रूट टेस्ट स्वीट, कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिखाई देता, तो ऐसे वाक्यों को जब बनाते हैं तो हम कहेंगे द फ्रूट्स टेस्ट, सॉरी वहां पर फ्रूट है, तो द फ्रूट टेस्ट स्वीट। जो फ्रूट होता है उसका जो टेस्ट होता है वो मीठा होता है, लेकिन कब होता है? जब, अब फ्रूट के लिए हम क्या लाएंगे? इट इज टेस्टेड। जब इसको क्या किया जाता है? इसको टेस्ट किया जाता है। तो देखिए, हमने इसको एज इट इज लिख दिया, द फ्रूट टेस्ट स्वीट्स, क्योंकि ऑब्जेक्ट नहीं है। और क्या बनाया इसमें? जब, यानी कि फ्रूट को टेस्ट किया जाता है, जब इसको हम टेस्ट करते हैं। चलिए यहां पर नंबर 4 को देख लेते हैं। और यहां बोल रहा है वो कि someone scolds him daily, कोई है जो उसे रोजाना डांटता है। तो जब हम इस पर चर्चा कर रहे हैं, कोई उसे रोजाना डांटता है, तो उसको को जब हम यहां लाएं तो he is scolded daily। और यहां पर बाय समवन लगाने की कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये ऑलरेडी इंडेफिनिट वर्ड है। यदि हम डेफिनिट यहां पर वर्ड लाते तो डेफिनिट में राम होता, श्याम होता, मोहन होता, तो हम उसे बाय में लिख देते। लेकिन यहां पर ये इंडेफिनिट है, तो हमें इसकी कोई आवश्यकता नहीं है कि ही इज स्कॉल्डेड डेली बाय समवन लगाएं, इसकी कोई आवश्यकता नहीं है, क्योंकि ये इंडेफिनिट वर्ड है। नंबर 5 को देखते हैं। नंबर 5 है दे आर नॉट रनिंग अ रेस।
जब उन्होंने बोला कि दे आर नॉट रनिंग अ रेस, यानी कि वे दौड़ नहीं दौड़ रहे हैं, तो दौड़ नहीं दौड़ी जा रही है उनके द्वारा, प्रेजेंट कंटिन्यूअस है, तो हम यहां पर क्या लिखेंगे कि अ रेस सिंगुलर है, इज नॉट बीइंग, अ रेस इज नॉट बीइंग और रन, अ रेस इज नॉट बीइंग रन, और किसके द्वारा, बाय, और दे को किस में ले जाएंगे, देम में, तो बाय यहां पर देम कर देंगे। ओके, नंबर 6 को देखते हैं। अब जब हम यहां से आगे नंबर 6 को देखते हैं तो यहां लिखा हुआ है माई अंकल डज नॉट टीच मी डेली, मेरे जो चाचा जी हैं वो मुझे रोजाना नहीं पढ़ाते हैं। तो माई अंकल डज नॉट टीच मी डेली, तो मुझे रोजाना नहीं पढ़ाया जाता है मेरे चाचा जी के द्वारा, तो यहां पर क्या होगा, माई अंकल डज नॉट टीच मी, तो मी को इधर लाएंगे ऑब्जेक्ट के रूप में, तो आई हो जाएगा, और आई के साथ हम क्या लगाते हैं, आई एम नॉट, और एक्शन थर्ड टीच का टॉट, आई एम नॉट टॉट डेली, और किसके द्वारा, बाय माई अंकल। ओके, तो ये आपका क्लियर हो। चलिए नंबर 7 को देख लेते हैं। नंबर 7 यहां पर कहता है ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, वह सत्य बोल रहा है, यानी कि प्रेजेंट कॉन्टिन्यूअस पर चर्चा हो रही है, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ। तो देखिए जब हम नंबर 7 को देख रहे हैं, ही इज स्पीकिंग द ट्रुथ, तो हमें यहां पर बोलना होगा कि सत्य बोला जा रहा है उसके द्वारा, तो यहां पर क्या है कि जो दा है वो साइलेंट हो जाएगा, जैसे कि आ लाई में हो जाता है, तो हमें क्या बोलना पड़ेगा कि ट्रुथ इज बीइंग, और स्पीक का क्या हो जाएगा, स्पोकन, ट्रुथ इज बीइंग स्पोकन, और किसके द्वारा, बाय, ही को ले जाएंगे हिम में। ओके, तो आप इसे समझ गए होंगे। चलिए हम यहां से आगे बढ़ते हैं और नंबर 8 की बात करेंगे। नंबर 8 की बात करें, द लायन हैज किल्ड द डियर, शेर ने किसको मार दिया है, डियर को, यानी कि हिरन को मार दिया है, प्रेजेंट परफेक्ट, हैज के साथ बीइंग लगेगा, तो हिरन को मार दिया गया है शेर के द्वारा, तो यहां पर क्या बनाएंगे हम कि द डियर, सिंगुलर है तो हैज बीन, और एक्शन थर्ड किल्ड हो जाएगा, द डियर हैज बीन किल्ड, और किसके द्वारा, बाय द लायन, शेर के द्वारा उसे मार दिया गया है। नंबर 8 को आप समझ गए। नंबर 9, हु सेड सो, ऐसा किसने कहा, प्रेजेंट इंडेफिनिट, WH टाइप वर्ड है, और हु को किसमें चेंज करना है, ये बाय whom में, तो हु सेड सो, तो यहां पर हु को क्या करेंगे, बाय whom was, और जब मैं आपको इंपरेटिव पढ़ा रहा था तो मैंने कहा था कि सो को इट में चेंज करते हैं, तो बाय whom was it, और said, एक्शन थर्ड, ऐसा किसके द्वारा कहा गया। तो ये जो नंबर 9 तक है ये आपके आसानी से समझ में आ गए होंगे, और अब हम यहां से आगे चर्चा करते हैं, और इतने आप जो आगे स्क्रीन पर दिया गया है उसे आप ध्यानपूर्वक देखिएगा यहां पर कि वो क्या कह रहा है, ठीक है। और यहां से जो नंबर 10 है उसे जल्दी से आप देखिए, और जल्दी से उस पर जो आपका सही आंसर है उसे नोट डाउन करके मेरे पास भेजिए, ताकि मैं देखूं कि आप कितनी तारतम्यता से जो आप ये अपना वीडियो वॉच कर रहे हैं, जो ये क्लास लाइव चल रही है, इसे देख रहे हैं, ठीक है। तो चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, और नंबर 10 पर यहां हम चर्चा करने के लिए बिल्कुल तैयार हैं। तो नंबर 10 आपकी स्क्रीन पर आप देख पा रहे हैं, और नंबर 10 ने यहां पर कहा है कि मैरीगोल्ड स्मेल्स स्वीट। देखिए पुनः फिर ऐसा ही वाक्य है कि जिसमें कोई ऑब्जेक्ट नहीं दिया गया है। मैरीगोल्ड स्मेल्स स्वीट, यानी कि जो गेंदे का फूल होता है वो भीनी भीनी सुगंध देता है, मीठी मीठी सुगंध देता है। तो हमें यहां पर नंबर 10 को किस प्रकार से बोलना होगा, मैरीगोल्ड स्मेल्स स्वीट। तो बिल्कुल ऐसे बनाना होगा कि भाई मैरीगोल्ड जो है, तो मैरीगोल्ड जो है वो स्मेल स्वीट देता है, तो मैरीगोल्ड स्मेल्स स्वीट कब, जब इसे सूंघा जाता है, तो इट इज स्मेल्ट, जब इसे सूंघा जाता है। तो मैरीगोल्ड स्मेल स्वीट व्हेन इट इज स्मेल्ट, जब इसको सूंघा जाता है। बिल्कुल ये नंबर 3 वाक्य की तरह है, आप याद रखिएगा, जो इसी सीरीज में मैंने बताया है। नंबर 11,
डोंट टीज देम, उन्हें परेशान मत करो। यहां पर नंबर 11 कह रहा है डोंट टीज देम, उन्हें परेशान मत करो। ये हमारा इंपरेटिव सेंटेंस है और नेगेटिव है, तो हम यहां पर क्या बनाने वाले हैं, डोंट टीज देम। तो यहां पर क्या बना देंगे हम कि उन्हें परेशान मत करो, तो दे शुड नॉट बी टीज्ड, दे शुड नॉट बी टीज्ड, यानी कि उन्हें परेशान नहीं किया जाना चाहिए। हम इसे ऐसे भी बना सकते हैं, लेट दे नॉट बी टीज्ड, लेट दे नॉट बी टीज्ड, इसे हम लेट से भी बना सकते हैं। चलिए अब हम यहां से आगे बढ़ते हैं, नंबर 12 को देख लेते हैं। और नंबर 12 जो है वो आपका यहां पर कह रहा है कि प्लीज कॉल हिम फर्स्ट, कृपया सबसे पहले उसे बुलाइए। प्लीज कॉल हिम फर्स्ट, और आपको पता है कि इंपरेटिव सेंटेंस में यदि प्लीज आ जाता है तो चाहे उसमें ऑब्जेक्ट हो या ऑब्जेक्ट ना हो, तो हम प्लीज को यू आर रिक्वेस्टेड में बदल देते हैं। तो प्लीज कॉल हिम फर्स्ट, तो हमें करना होगा यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम फर्स्ट, यू आर रिक्वेस्टेड टू कॉल हिम फर्स्ट। तो नंबर 12 को आप अच्छे से समझ गए होंगे। चलिए नंबर 13 की ओर चलते हैं और देखते हैं। नंबर 13 कह रहा है यहां पर सिट डाउन, यानी कि बैठ जाइए। और जब नंबर 13 की हम बात कर रहे हैं कि बैठ जाइए, तो आपको आदेश दिया जा रहा है, तो क्या करेंगे, यू आर ऑर्डर्ड टू सिट डाउन, यानी कि आपको नीचे बैठने का आदेश दिया जाता है। आपको पता है कि जब हमारा विदाउट ऑब्जेक्ट होता है तो हम यू आर ऑर्डर्ड या यू आर एडवाइज लगाते हैं। नेक्स्ट, मे यू गेट सक्सीज, यानी कि आपको सफलता प्राप्त हो। मे यू गेट सक्सीज यानी कि ऑप्टेटिव सेंटेंस है, तो मे यू गेट सक्सीज। तो जब हम इसका पैसिव बनाएंगे तो हम यहां पर करेंगे कि आपको क्या किया जाता है, आपको आशीर्वाद दिया जाता है। यू आर ब्लेस्ड, आपको आशीर्वाद दिया जाता है क्या करने का, टू गेट सक्सीज। यू आर ब्लेस्ड टू गेट सक्सीज, यानी कि आपको आशीर्वाद दिया जाता है सफल होने का, सफलता प्राप्त करने का। नेक्स्ट, मे शी नॉट गेट पीस इन हर लाइफ, यानी कि यहां कहा गया है कि उसे उसके जीवन में कभी भी शांति ना मिले। मे शी नॉट गेट पीस इन हर लाइफ, तो श्योर है कि यहां पर क्या किया गया, यहां पर उसको एक श्राप दिया गया, उसके बारे में गलत विशेष उसको की गई। तो यहां पर क्या किया जाएगा कि शी इज cursed not to get peace in her life, okay। यहां पर कहा गया you are blessed, वहां कहा गया she is cursed। next one 60, someone picked my pocket yesterday, कोई बंदा था जिसने मेरी पॉकेट को काट लिया, मेरी पॉकेट को कट कर दिया, किसी जेब कतरे ने कल मेरी जेब को काट दिया। तो देखिए समवन फिर से यहां पर इंडेफिनिट वर्ड है, तो यहां पर मेरी जो जेब है उसे काट दिया गया। तो माई पॉकेट पास्ट इंडेफिनिट है, तो वॉज, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, माई पॉकेट वॉज पिक्ड, और कब, यस्टरडे, माई पॉकेट वॉज पिक्ड यस्टरडे। बाय समवन की इसमें कोई आवश्यकता नहीं है, मेरी पॉकेट को कल काट दिया गया। नंबर 17, नोबडी वांट्स टू डू डाउन यू, कोई नहीं चाहता आपको नीचा दिखाना। तो यहां पर जब हम 17 की बात कर रहे हैं तो हम कह रहे हैं नोबडी वांट्स टू डू डाउन यू, कोई नहीं चाहता आपको नीचा दिखाना। नेगेटिव वर्ड यहां पर आता है, तो यहां पर क्या कर दिया जाएगा, नोबडी वांट्स टू डू डाउन यू, तो यू आर नॉट wanted to do down, you are not wanted to do down। अब यहां पर अगर हम nobody को देखते तो by everybody कर देते यहां पर, क्योंकि पॉजिटिव हो जाता है। you are not wanted to do down, आपको नहीं चाहा जाता है नीचा दिखाया जाना किसी के भी
द्वारा। नंबर 18 को देख लेते हैं, और जब नंबर 18 की बात आती है, वर दे रनिंग अ रेस इन दिस ग्राउंड, वर दे रनिंग रेस इन दिस गार्डन। यहां पर देखिएगा, क्या वो दौड़ रहे थे इस बगीचे में? तो श्योर है कि सिंपल नहीं है, ये सिंपल क्वेश्चन है, और सिंपल क्वेश्चन है, और वो भी किसका है? पास्ट कंटिन्यूअस का। तो इज एम आर ना लग के वॉज वर लगेगा और उसमें बीइंग लग जाएगा। तो वर दे रनिंग अ रेस इन दिस गार्डन, तो यहां पर आप जब रेस को ऑब्जेक्ट लेंगे तो वॉज अ रेस, वॉज अ रेस बीइंग रन इन दिस गार्डन, इन दिस गार्डन, और किसके द्वारा? बाय देम, बाय देम। तो आप इसे समझ गए होंगे अच्छे से, ठीक है। अब हम यहां से फिर आगे चलते हैं और नंबर 19 को देखते हैं। कनिका विल हैव सीन, कनिका विल हैव सीन मंजू स्लीपिंग। अब यहां पर कह रहा है कि कनिका ने देख लिया है मंजू को सोते हुए। तो कनिका ने मंजू को सोते हुए देख लिया है, तो हम सीधा इसमें क्या बनाएंगे कि मंजू, अब विल हैव बीन दे रखा है, देख लेगी उसे सोते हुए, तो मंजू विल हैव बीन सीन, और कैसे? सोते हुए, स्लीपिंग किसके द्वारा? बाय कनिका। क्या हो जाएगा? बाय कनिका। ओके, दोबारा से मैं इसको थोड़ा समझा देता हूं कि मंजू को देख लिया जाएगा सोते हुए, किसके द्वारा? कनिका के द्वारा। तो आप नंबर जो 19 दिया गया है इसे भी आज अच्छे से समझ गए होंगे। और अब हम आज का जो लास्ट हमारा वाक्य है, यानी कि जो नंबर 20 है इस सीरीज में, उसे भी अब हम यहां देख लेते हैं और नंबर 20 की ओर चलते हैं। तो नंबर 20 यहां पर कह रहा है, 20 विल ही नॉट हैव कंप्लीटेड दैट वर्क बिफोर द सनसेट्स। तो बिफोर द सनसेट्स की बात हो रही है, तो क्या वह अपना जो वर्क है उस वर्क को पूरा नहीं कर लेगा सूर्य छिपने से पहले? क्या वह उस वर्क को पूरा नहीं कर लेगा सूर्य छिपने से? तो पहले जब यहां दिया तो हम क्या करेंगे? तो विल, ठीक है, will that work not have been completed किसके द्वारा? बाय, और उसने कहा कि विल ही, तो बाय हिम, और कब? बिफोर प्रेजेंट इंडेफिनिट द सनसेट्स, द सन सेट्स हो जाएगा यहां पर। तो आप अच्छे से समझ गए होंगे नंबर 20 को भी कि क्या वह कार्य पूरा नहीं कर लिया जाएगा उसके द्वारा सूर्य छिपने से पहले। तो प्रिय दोस्तों, प्रिय विद्यार्थियों, प्रिय कॉम्पिटिटर्स, आप सभी लोग इस सीरीज में यानी कि नंबर 3 सीरीज में अच्छे से अपने आप को और भी ज्यादा इंप्रूव कर लिए होंगे, और मैं पुनः आपके सामने जल्द ही उपस्थित हूंगा। तब तक आप हमारे चैनल को लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, शेयर कीजिए, और इसे सब्सक्राइब करना बिल्कुल भी ना भूलें ताकि हमें प्रोत्साहन मिलता रहे। तब तक के लिए धन्यवाद, नमस्कार।